हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं रसायन शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा वीडियो। और आप सब देख रहे हैं कि जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आ रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली के एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में यानी हम इस वीडियो का ये पार्ट 3 लेकर आए हैं। जो हमने क्वेश्चन आपके देख लिए थे जितने चैप्टर के, उसके आगे के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी के भी आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके फिजिक्स के देख सकते हैं। अन्य विषयों के जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो विषय रह गए हैं और जिनके रेगुलर वीडियो आ रहे हैं वो आप देखते जाइए। और जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ डेली वीडियो आता है उसको आप रेगुलर याद करते जाइए। जितने प्रश्न बताता हूँ उसको रिवीजन करते जाइए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके डेफिनेटली पूछे जाएंगे। पार्ट 1 के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पार्ट 2 की भी मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर से भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 और 2 की केमिस्ट्री के साथ ही अन्य विषयों की मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के तो आप देख ही लेना, केमिस्ट्री के हमें शुरू करना है तो देख सकते हैं। देखिए, ये हमने चैप्टर देख लिए थे, बिलियन हो गया आपका, विद्युत रसायन, ये सभी हम देख चुके थे और ये भी हमने देख लिया था। अब हमें देखिए जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, इसमें से जो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं। तो कौन कौन से चैप्टर है आपका? छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और जैव अणु, ये भी चैप्टर आपका इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने थे, बाकी ऊपर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके हम देखते हैं। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनको आप कंप्लीट कर लेना और प्रॉपर ब्लूप्रिंट के आधार पर ही रहने वाला है सब। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बैंक पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं कौन सा चैप्टर है आपका, हेलो एल्किन हेलो एरीन। ठीक है, तो देखिए ये वाला रहा आपका चैप्टर नंबर 6 है, हेलो एल्किन हेलो एरीन। ठीक है, अन्य चैप्टर्स के आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो पिछले मैंने बता दिए हैं, और साथ ही आप लोग अन्य विषयों के भी देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला ही प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 नंबर का ऑब्जेक्ट, यानी कि 4 नंबर का ही प्रश्न आएगा, 2 वाले नहीं आना है ना, 3 वाले आना है। ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, वो आप देख लेना, ब्लू प्रिंट में भी मैंने दिखाया था कितना आना है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें 4 दिए हैं, आ बा सा और दा, तो ये सभी दिए हैं। और इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है कि एथिल क्लोराइड से प्रोपोनोइक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि कैसे संपन्न ये परिवर्तन होता है कि एथेनिक क्लोराइड आपको दिया है, उससे आपको प्रोपोनोइक अम्ल बनाना है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट, यानी कौन कौन से आपको अभिकारक ऐसे लेने होंगे जिससे ये बन जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं एथिल क्लोराइड से प्रोपोनोइक अम्ल बनाने के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार से पूरा प्रोसेस लिख देंगे। CH3 CH2 Cl जो है, ठीक है, KCN से आप रिएक्ट कराएंगे तो CH3 CH2 CN इस प्रकार से बन जाएगा। फिर जल अपघटन करा देंगे तो फाइनली हमारा प्रोपोनोइक अम्ल CH5 CH2 COOH बन जाएगा। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपके सामने है, सभी अभिक्रियाएं आपको करनी है, क्योंकि ये आपकी डेफिनेटली 4 नंबर में आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, उसके बाद क्लोरो इथेन से ब्यूटेन कैसे परिवर्तित किया जाता है, बेंजीन से डाइफिनाइल। ठीक है, तो ये सभी अभिक्रियाएं हैं और इनको आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता वाला भी कर लेना। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, फर्स्ट वाला है, यहाँ से हो जाएगा और इसका आगे आंसर हो जाएगा आपका और जो बा वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का निर्माण होता है, उसके बाद एल्कोहल का निर्माण होता है, मेथिल साइनाइड बनता है और इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाकी यदि आपसे नहीं भी हो रहे हैं तो इस चैप्टर में से आपको कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो डेफिनेटली रट लेनी है। ठीक है, यदि आप समझ के कर रहे हैं तो समझ लीजिए, आपको उतना टाइम नहीं है पूरा समझने का प्रॉपर, तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए याद तो करना ही पड़ती है रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आप इसको कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इक्वेशन आप बना देंगे, ऐसा जो प्रोसेस पहले से है उसको आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, और सेंडमेयर अभिक्रिया है, हुंस-डीकर अभिक्रिया है, वुर्ट्ज-फिटिक अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सभी अभिक्रियाएं, सभी रिएक्शंस हैं बहुत ही, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस से ही है केमिस्ट्री, रिएक्शन याद होंगी तभी तो ऑर्गेनिक बनेगी। तो इस प्रकार से देख लीजिए सेंडमेयर अभिक्रिया है, इसको देखिए केवल रिएक्शन लिखने को आता है इतना लिख देना, लेकिन पूरा समझाने को आता है तो समझा भी देना। समझाने से क्या रहता है, आपको थोड़ा बड़ा सा लगने लगता है उत्तर के, हाँ लिखा है। तो इस प्रकार से पूरा लिखना आप। ठीक है, केवल इतना लिखना नहीं, पूरा लिखना। पूरा लिखने से क्या रहेगा कि पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, 4 नंबर।
हुनस्टीकर अभिक्रिया देखिए, इसमें केवल लिख दिया है, इसमें आप समझा देना कि जैसे हम सिल्वर प्रोपिनेट लेंगे, ठीक है, तो पूरे जो प्रोसेस इसमें हो रहा है पूरा आप समझा देना, बाकी वैसे ही करना है, ठीक है। वुर्स्ट-फिटिक अभिक्रिया, ठीक है, ये अभिक्रिया है, सिलेक्टेड अभिक्रिया है, इनको जरूर करना आप, ठीक है। वुर्स्ट-फिटिक हो जाएगी आपकी, उसके बाद फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया है, यहाँ से हो जाएगी फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 666 क्या है, यानी 66 क्या है, इससे बनाने की विधि लिखिए एवं इसके उपयोग लिखिए। तो बेंजीन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर BHC बनता है। इससे 666 गैमेक्सेन या लिंडेन या 1 2 3 4 5 6 हेक्सोक्लोरो साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, मैं पूरा आंसर अभी पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फोर बहुत लंबा हो जाता है। तो DDT बनाने की विधि वो उपयोग लिखिए, 11 क्वेश्चन टिक कर लीजिए। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से याद करिए, आपको कहीं और से करना है, किसी भी दूसरी गाइड से आपको करना है कर लीजिए, बस क्वेश्चन देख लीजिए, कोई क्वेश्चन ये रहना होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी जो पढ़ रहे हैं वो बेकार नहीं है, उसको भी पढ़ते रहिए यदि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी से केवल इन प्रश्नों को कंप्लीट करके अच्छा परसेंटेज बनाने चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अभी से भी नहीं कर सकते, अभी से आप इन्हीं प्रश्नों को आप बिल्कुल पूरा फोकस के साथ करेंगे तो आपसे डेफिनेटली पेपर अच्छा बनेगा, क्योंकि यही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए और अंतर भी स्पष्ट करना है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, ये हो जाएगा पहला अंतर। अगला देख लीजिए, अगला हो जाएगा आपका यहाँ से 2 3 4 5 6, आप इसमें कोई 4 कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंडमेयर अभिक्रिया, वुर्च अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी अभिक्रियाएं ही मैंने आपको दी हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभिक्रियाएं ही आती हैं। और इसीलिए यदि कोई अथवा में ऐसा क्वेश्चन आया जो आपसे नहीं बना तो अथवा वाला आपका अभिक्रिया जरूर आएगा, और अभिक्रिया यदि अपनी कर रखी है तो आपसे डेफिनेटली बनेगी। तो अभिक्रिया कर लेना, तो ये हो जाएगी आपकी सैंडमेयर वुड्स-फिटिक, ठीक है। उसके बाद आपकी हो जाएगी कार्बेल अमीन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। हुनस्टीकर अभिक्रिया हो जाएगी, राइमर-ट्रीमन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे, तो यहाँ तक हो जाता है। अब इस चैप्टर के हो गए, अगला चैप्टर देखते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। ईथर, तो ये है आपका अति लघु उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय है। इस चैप्टर से आपके 3 नंबर का एक आएगा, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो देख लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाएं समझाना है समीकरण सहित। तो रीमर टीमर वही है जो हम देख चुके हैं, कोल्बी अमीन। तो इसमें क्या है, जो अभिक्रिया है अभी हम देख चुके हैं पिछले अध्याय में, वही अभिक्रिया है, बस इसमें थोड़ा क्या है, आप इस प्रकार से इसको और डिटेल में समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, इसका रीमर टीमर हो जाएगी। और देखिए इसमें क्रिया विधि पूछे तो क्रिया विधि भी लिखना होती है, ऐसा नहीं कि आप केवल रिएक्शन लिख के आगे, रिएक्शन लिखेंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा यदि क्रिया विधि पूछी है साथ में। और केवल क्रियाएं मतलब केवल रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा मतलब कैसे ये सब हो रहा है ये आपको समझाना पड़ता है। जैसे कोल्बे अभिक्रिया है, तो जब CO2 प्रभावित करते हुए सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तब कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से समझाना होता है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा हो जाएगा कोल्बे अभिक्रिया, और यहाँ से हो जाएगा आपका विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर है ये सब, तो विलियमसन संश्लेषण भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अब देखिए फिनॉल अल्कोहल में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, और 3 नंबर में आएगा, तो 3 नंबर में डेफिनेटली आपसे 3 अंतर आपसे आना चाहिए। तो इस प्रकार से देख लीजिए फिनॉल अल्कोहल। और देखिए जो भी आपने पहले पढ़ रखा होगा ऑर्गेनिक का किसी भी का, उसको आप रिवीजन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और देखिए ये तो आपको करना ही है जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा भी तो होगा कि आपने, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं करा हुआ, जो भी करा है उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। रिवीजन करने से होगा क्या कि आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करने चाहिए जो आप पहले पढ़ते रहे। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण एवं डिहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन करना है। तो देख लीजिए इसको पूरा, तो ये आपको अब दिखेगा। तो देख सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल किस प्रकार से देख सकते हैं तीनों का इसमें, ठीक है। पूरा समझाया हुआ कि किस प्रकार से होता है और इसकी ऑक्सीकरण विधि है ये, और यहाँ पर है आपकी विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप समझा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित परिवर्तन के रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण रासायनिक देना है, तो एथेनॉल से डाइथिल ईथर कैसे बनता है ये आपको समझाना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिए गए, तो चारों आप कर लीजिए, ठीक है। तो कर लेंगे चारों, ये आपके चारों यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, एसिटाल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसको भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचा है और इसी वीडियो में हम खत्म कर देंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे रसायन के लिए, पूरा इसी में हो जाएगा हमारा पूरा। तो इसके हाफ ईयरली के लिए आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हाफ ईयरली में आपको क्या है, इसमें एक ही चैप्टर तो छूटा है, तीसरा वाला छूटा है और नवा वाला छूटा है, बाकी तो पूरा कंप्लीट ही है सिलेबस, ठीक है, वार्षिक का भी। तो देखिए इसमें से देख लीजिए फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो देखिए आपके जो फिजिक्स के रह गए हैं कुछ चैप्टर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, और बायोलॉजी के भी है, ठीक है, उसमें भी 1-2 चैप्टर ही रह गए हैं, तो वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और त्रैमासिक परीक्षा की तरह अर्धवार्षिक में भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं। जिन लोगों की त्रैमासिक में अच्छे परसेंट नहीं बने हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि आप लोग अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, इसलिए अभी से करते रहिए, क्योंकि आपका हाफ ईयरली जो है उसकी तैयारी करेंगे तो आपकी वार्षिक की तो हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो पूरा वही रहने वाला है ना, कुछ चैप्टर ऐड होंगे तो वो आप बाद में कर लेना। फॉर्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखना है। तो देखिए इसमें 2-2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाने हैं। तो 8 चैप्टर कौन सा है आपका, इसमें से देखिए 2 नंबर का एक आएगा और एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 5 नंबर का एक आएगा, ठीक है, ये। तो देख लीजिए फॉर्मेलिन है, 2 नंबर में आ सकता है, इसको देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सामंक चित्र सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये वर्णन करना है और पढ़ाई का वर्णन भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, जितना है आप करते जाइए, जितना आपसे हो रहा है उतना करते जाइए, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और नहीं भी आता है तो आप नर्वस मत होइए, जितना बन रहा है उतना करते जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम आएगा, आप जो क्वेश्चन करेंगे वो ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा तीसरा वाला। उसके बाद देखिए 8वां देख लीजिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर स्पष्ट करना है। तो परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो परीक्षण के आधार पर देखिए एल्डिहाइड कीटोन में इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। टोलेन अभिक्रमक के साथ जब होता है तो सेलुलर दर्पण बनाता है और ये कोई क्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलेन के साथ क्रिया, ये लाल हो जाता है, वो कोई क्रिया नहीं करता। इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, इसमें अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ये हो जाएंगे, उसके बाद 5वां और 6वां हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही रिएक्शन, पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शन ही रिएक्शन है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है, गटरमेंज कोच रोजनमंड, ठीक है। तो ये तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तीनों जरूर कर लेना, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से हो जाएंगी आपकी आयोडोफॉर्म और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगी आपकी संपूर्ण अभिक्रियाएं। गटरमेंज कोच हो जाएगी, रोजनमंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें से। देखिए अब फिर रिएक्शन आ गई कि देखिए रिएक्शन इसमें मस्ट है, रिएक्शन करना ही होगा, क्योंकि रिएक्शन से ही नंबर मतलब मिलते हैं। कैनुजारू हो जाएगी, एल्डोल संघनन बेंजोन। एल्डोल संघनन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्डोल संघनन, क्योंकि ये 2020 में भी पूछा गया था, ठीक है, मतलब हर बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझा देना एल्डोल संघनन, और इस क्वेश्चन का पूरा देख लीजिए ताकि आप पूरा कंप्लीट कर पाएँ। पार्किन अभिक्रिया भी समझा देना, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना एक बार। कैनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एल्डोल तो छोड़ना ही मत, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं। अब देखिए एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए 5 नंबर का भी इस चैप्टर से आना है। तो एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सरका विधि को भी आपको समझाना है। तो सिद्धांत समीकरण है, नामांकित चित्र है, तो पूरा आप समझा सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है। तो ऑर्गेनिक से बड़ा प्रश्न जरूर आता है, कोई ना कोई विधि जरूर आती है कि अल्कोहल निर्माण की विधि आ जाएगी, एसिटिक अम्ल की मतलब कोई ना कोई विधि जो है जरूर आती है, तो विधि को आपको कर लेना है। तो एसिटिक अम्ल निर्माण की जो विधि है इस प्रकार से हो जाएगी, और यहाँ तक आप पूरा समझा सकते हैं, उसके प्रोसेस समझा सकते हैं, डायग्राम भी बनाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला तो फाइनली हमारा इस चैप्टर को भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये तो आप देख लेना समीकरण जो है अभिकर्मक, लूकास समीकर्मक क्या होता है, टोलिन अभिकर्मक, यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो लूकास बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलिन है, ठीक है। तो इसको भी कर लेना, ठीक है। तो 5वां भी देख लीजिए, ये अभिकर्मक भी आप देख लेना, ये इसको थोड़ा, हाँ, पूरा आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके देखिए इस चैप्टर के हो गए। अब हम अंतिम चैप्टर जो है हमारा पूछे जाना है उसको भी हम देख ही लेते हैं। तो देख लीजिए जैव अणु जो है 10वां अध्याय है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर के भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि अब फिर हमारे नहीं पूछे जाने, इसके बाद मतलब पूरे हो गए, इतने ही पूछे जाने और इतने आपको कंप्लीट करने ही हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 उदाहरण,
और मतलब 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से आपका देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछे जाना है, यानी कि 7 नंबर का पूछे जाना है। तो 7 नंबर के हिसाब से 5 तो ऑब्जेक्टिव ही आने हैं और एक केवल 2 नंबर का आना है। तो 2 नंबर के प्रश्न हम देखेंगे, ज़्यादा बड़े नंबर के आपको नहीं करने हैं इस चैप्टर से, केवल 5 ऑब्जेक्टिव करने हैं। तो इसमें से डीएनए आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। इसको कर लेना। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और 2-2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप जगह रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में 3 अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से इसका अंतर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो मोनोसेक्राइड ऊपर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड हो जाएगा, समझा देना। और उसके बाद देखिए, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, विटामिन क्या होता है, ठीक है, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न आता था, लेकिन पहले 5 नंबर में आता था, लेकिन अब नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो आपसे कैसे प्रश्न आ सकता है, ऐसे ही आ सकता है, कोई 2 आपसे पूछ लेगा, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो ऑब्जेक्टिव तो जरूर आना है, विटामिन से ऑब्जेक्टिव 100% आएगा, लिख के ले लो। ऑब्जेक्टिव पर इसमें 100% इसलिए आएगा क्योंकि जो विटामिन है, ऐसा आएगा कि रासायनिक नाम लिखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। या फिर ऐसा आएगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। और उस विटामिन का मतलब ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं कि रतौंधी जिस विटामिन से होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इस पूरी सारणी को आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। तो इसको बिल्कुल देखिए, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। चलिए, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, तो इसको देख लीजिए। पॉलीसेक्राइड प्राकृतिक बहुलक हैं जिनका आणविक द्रव्यमान कुछ हज़ार से कई लाख तक होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद प्रोटीन क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपको कार्यों का संरचना मतलब ये मत करना, केवल प्रोटीन होते क्या है ये बस कर लेना, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर का आना है, उतना ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर विटामिन कैसे कहते हैं, तो विटामिन वही कैसे कहते हैं, वर्गीकृत करना, ये डिटेल में मत पूछना, मतलब नहीं पूछेगा क्योंकि ब्लूप्रिंट है ऐसा, तो नहीं पूछेगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा क्या होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होते हैं, इसको आप देखते जाइए, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। अनुप्रयोग भी पूछे 1-2 तो लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है। डीएनए अंगुली छापन बायोलॉजी वाले उन्हें आता है, डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि बायोलॉजी में भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेना, ये आ जाता है आपका कभी कभी, ठीक है। तो चलिए, अब हो गया हमारा पूरा प्रश्न बैंक खत्म। ज्यूटर आयन भी कर लेना, ये लास्ट प्रश्न हमारा। तो चलिए, यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, हमने देख लिया क्वेश्चन। और केमिस्ट्री के बाद देखिए 12th केमिस्ट्री का आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। और अब हम देखेंगे आपके जो अन्य विषयों के हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के मैंने कुछ रह गए हैं और बायोलॉजी के भी कुछ 1-2 रह गए हैं, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश का हम प्रोवाइड करा देंगे। और अन्य विषय जो हैं आप दूसरे संकाय के हैं तो वो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि दूसरे संकाय वाले तो यहाँ तक वीडियो में रुके नहीं होंगे, तो आप लोग पीसीएम वाले होंगे या पीसीबी वाले। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी मिल जाएंगी। और चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो।